सर सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवणकर एडमिट है। प्रसाद मालवणकर? यस सर, और वो रही उसकी बीवी। बाहर चल, चल बाहर। कौन है तेरे साथ? सबको ठोक दूंगा, सबको ठोक दूंगा। चल चल, कौन है तू? कौन तुम लोग? ठोक दूंगा इसमें नहीं। पापा विजय, 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 कर नीचे, कर नीचे, उधर रख, उधर रख, अशोक, अशोक, साइड में ठोक दूंगा इसको, हर साइड में। सर ये प्रसाद मालवणकर अपने टाइम का नामी गैंगस्टर था। कहीं ये कांड मालवणकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? सुमन, उनको अंदर लेकर आओ तुरंत। मैम आप चलिए हमारे साथ, उनको आने दो। आप लोग रुकिए, आप आइए, रुकिए, रोको इनको, चलिए। चूक झाली भाऊ, हमको क्या मालूम था आप यहाँ पे हो करके। हम जैसे छोटे मोटे गुंडे आपसे पंगा लेंगे क्या? हो भाऊ, हम तो किसी और के सुपर ही लेने आए थे। तो फिर किसको मारने आया तू? हाँ? किसको मारने आया तू? बता। हाँ? कुड़ा मारा था, कुड़ा मारा था, गोली मार दूँ तुम्हारा। किसने भेजा? बता, बता, बताइए। भेजा, किसने भेजा बोल? किसने क्या? मान गए भाऊ, हाँ? शेर शेर होता है, लेकिन अब ये शेर है ना बुढ़ा हो गया है। मैं कौन हूँ पता है? चीता हूँ मैं, चीता। भाऊ आपकी बेटी भी यही है, तो और मजा आएगा बूढ़े शेर को उकसाने में। क्यों? मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई गलत धंधा नहीं करते। आयन की फैक्ट्री है उनकी। आयन की फैक्ट्री तो बाद में खोली है ना माधवी जी, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद मालवणकर पहले भी अंदर हो चुका है। आप ये 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, अब वो कोई गलत धंधा नहीं करते। मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है। देखिए माधवी जी, हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना गैंग हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवणकर से चुकता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? अजी, किसी की कटकाठी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं? कभी आपके घर आया हो, आपने कहीं भी देखा हो? ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए। वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही। क्या आपकी बेटी का फोन चालू है? हाँ, बेल जा रही है। उसको फोन लगाइए। अरे अंदर जाना है मुझे, हटिए आप। अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है, अंदर जाना है मुझे। सर वो श्रवण आ गया। लेके आओ उसको, मैडम को साइड में बिठा। एक मिनट आने दो। हाँ आइए चलिए। अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था तो, और अब खुद वापस आ गया। अब बोला क्या चाहते हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत टेढ़ा आदमी है। थाने में रिकॉर्ड है तेरा। तो पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 अटैकर्स अभी अंदर हैं वो तेरे ही आदमी है? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब।
बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था। देख सरवा, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि सारा तेरा ही नाटक है, तो याद रखना इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ। सर मैं कोई क्रिमिनल। एक मिनट सर, अंदर कहीं पकिया तो नहीं है? कौन पकिया? पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने, उसी की सजा काट के बाहर आया। लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूं ना, उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मेरे यहाँ होने की खबर उसको हुई और यहाँ मुझे मारने आया। राजीव, इस फुटेज को ध्यान से देख। इसमें वही 3 अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पकिया हो सकता है। ध्यान से देखो, जल्दी बोल। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पकिया ने यहाँ भेजा हो। सर टेढ़ा आदमी है साहब वो। इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल रहा है। सर फिर भी पता करते हैं पक्या है कौन। वो तो पता ही करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है। भाव तेरे से बात करके ना बोर हो गया मैं, तेरी बेटी से बात करके। मेरी बेटी से दूर है साले। मेरी बेटी को हाथ भी लगाए ना तो टुकड़े कर दूंगा साले। ले छुआ, क्या करेगा? ले फिर से छुआ, क्या करेगा? ये आवाज कहां से आ रही रे? हाँ? फोन किसका बज रहा है? फोन निकाल। कुठे ठेवलाय फोन? भाऊ की बेटी का फोन है। अच्छा, तो तूने अपना फोन बचा लिया। क्या बात है भाऊ, क्या बेटी पैदा की है तूने। एकदम तेरे जैसी स्मार्ट है, स्मार्ट गर्ल। मेरी बेटी से दूर है साले। ए, चुप। अरे भाऊ, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाऊ का दोस्त बोल रहा हूँ मैं, जिगरी दोस्त। अच्छा वहीनी, एक बात बोलनी थी आपसे। थोड़ी देर में आप विधवा होने वाले हो। हाँ, कैसा लगा सुन के? रखता हूँ। हेलो, माधवी जी, कौन था ये? इसको जानती हैं आप? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। पर वो आपको वही नहीं बोल रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया। तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना, बुलाइए उसको। मोहन भाऊ खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाऊ को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर सुधीर का फोन बंद आ रहा है। पता करो ये कहाँ पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। भाऊ, देखा आपके इलाके में क्या हो रहा है? एक मासूम बच्ची पे अन्याय हो रहा है, अन्याय। सुना इसकी माँ क्या बोली? कि पैसे के वजह से बच्ची को एडमिट नहीं किया गया। बताओ। ए, कौन था वो डॉक्टर? बोल बोल बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना। साले को तोड़ दिया मैंने। अभी ऑपरेशन कौन करेगा?
तू करेगी? हाँ? मेरे बाबा का भी ऑपरेशन है, प्लीज भेज दो बाबा ना, का मैं ऑपरेशन करना है? हाँ? बाबा का ऑपरेशन करना है? बाबा का ऑपरेशन करना है? सुनो 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 बाबू को छोड़ दो, मुझसे बात करो, क्या चाहिए बोलो। देखो तुम जो भी हो, हमसे बात करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम चाहते? कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्चे और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है, उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे हम अंदर फंसे हुए हैं और तू इनको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? आप दोनों आजाद होने जा रहे हो। तो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरा अस्पताल शिफ्ट करना है। जैसे ही दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। हाँ? रेडी? हाँ? चल 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 चल। कोई फायर नहीं करेगा, ओके? ए, आगे नहीं, वहीं वहीं रुको। कोई आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई आगे नहीं आएगा, आराम से। देखो, छोड़ दो। पीयू क्या हुआ? आंखें खोल पीयू, मेरी तरफ देख पीयू। बाबू देखिए ना इसे क्या हुआ है, अबे जाने दीजिए बाबू प्लीज। अरे हमने तो बचाने की कोशिश की थी इसे, लेकिन इसकी तो किस्मत ही खराब है। नहीं बाबू ऐसा मत बोलिए, बाबू हमें जाने दीजिए ऐसे बाहर प्लीज, इसका इलाज करा रहे बाबू। ना बोला ना ना, हाथ दिया तो सर पर चढ़ेगी, मरती है तो मरे। बाबू ऐसा मत बोलिए बाबू। देखो, फायर मत करो। हमें बताओ तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर? बस बहुत हो गई दरिया दिली, अब और नहीं करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक मां की एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, ये देख के हमें अच्छा लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना। प्रसाद मालवणकर ने मेरे बाप को मारा था, अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवणकर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम? ये खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और। चले जाओ यहां से। देखो मेरी बोला ना चले जाओ यहां से, समझ में नहीं आता क्या? हाँ? देखो तुम फायर मत करो, मेरी बात सुनो। अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे, समझा क्या? माधवी जी, प्रसाद ने किसको मारा था? ये सब झूठ है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ने इनके बाप को मारा था। कौन है वो बताइए ना। मैं नहीं जानती, मैं नहीं। राजीव, कोई अपडेट इन तीनों के बारे में? कुछ पता चला कौन है ये तीनों? सर इनका सीसीटीवी ग्राफ सर्कुलेट किया पर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर सुधीर की सीडीआर आई है मेल पर। फोन बंद करने से पहले सर उसने 2 फेक आईडी के नंबर पे कॉल किया था। मतलब इन तीनों क्रिमिनल्स को सुधीर ने यहाँ भेजा होगा। इसने बताया कि प्रसाद ने इसके बाप को मारा था, तो इसमें सुधीर का क्या रोल होगा?
पीहू पीहू देख देख मेरी तरफ देख। हाँ ठीक है तू। हाँ बहू प्लीज हमें जाने दीजिए ना बहू। बहू इसको इलाज की जरूरत है, प्लीज जाने दीजिए हमें। चुप बोलो ना, चुप चुप। मेरे पापा को मत मारो। मेरे पापा को मत मारो प्लीज। ओहो, बाबा के लिए इतना प्यार। हाँ तू बोल क्या करेगी बाबा के लिए? कपड़े उतारेगी? साले तू जानता नहीं है मेरे को। हाँ साले तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। ध्यान से देख मुझे, पहचान कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? पहचानने की कोशिश कर, पहचानने की कोशिश कर मुझे। कौन हूँ? हाँ? सर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो आदमी कोई डिमांड नहीं कर रहा है। सर मैं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनको उसने होस्टेज बना रखा है। जी सर। क्यों किया ये सब? फायर क्यों किया? हम बहू को बचाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ बैठ कर सिर्फ सोचते रहेंगे। चुप! तुम लोगों के गैंग वॉर की वजह से इतने मासूम लोगों की जान खतरे में। क्या समझ रखा है? मजाक है ये? सर ईशा के नंबर से वीडियो कॉल आया। सर गोली चला के अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। अब एक एक करके सबकी लाशें बिछाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। देखो हम मानते हैं कि गोली चली थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखो हमें बताओ तुम चाहते क्या हो? सबकी मौत, बात खत्म। हीरो बनोगे सालो, हीरो बनोगे। एक बार सब छोड़ दो हमको, हम तीनों जाके भून देंगे सालों को। बस बहुत हो गया। अभी सिर्फ इतना बोल, ये तीनों कौन है? ध्यान से देख, यही तीनों अंदर है। कौन है वो? ये दोनों तो मालूम थे, लेकिन ये तीसरा जो है वो किधर देखा देखा लग रहा है। कौन है ये? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। साहब एक मिनट। वो जो लड़के दिखाए उसमें एक जो है वो अकबर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन सा अकबर है? कौन है अकबर? ये वाला। इसका बाप पहले भाऊ के साथ में काम करता था। साले ने दगा दिया था हमको। तो प्रसाद ने इस अकबर के बाप को मारा था? भाऊ ने नहीं मारा, मैंने मारा था। पूरा रायता फैल गया है। सब इसने फैला है। 5 मिनट का काम था। अंदर घुसते प्रसाद को टपकाते और निकल जाते। वो गार्ड को गोली मारने की क्या जरूरत थी? इतना रायता फैलाना था तो हमें लाया ही क्यों? फोकट में